ओम शांति। सभी जहाँ भी बैठे हैं बहुत रिलैक्स होकर बैठें और अपने भ्रुकुटी में जहाँ पे हम चंदन या बिंदी लगाते हैं वहाँ फोकस करें। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। और just concentrate and see your thoughts. What type of thoughts wandering in your mind as of now? किस किस तरह की थॉट्स आपके मन में इस समय है? किसी भी थॉट्स को, किसी भी सोच को रोकने की कोशिश न करें। उसे आने दे और जाने दे। बस देखिए अपने आप को, अपनी आत्मा को विजुलाइज कीजिए। आई एम ए डिवाइन लाइट, मैं एक दिव्य शक्ति हूँ जो इस भ्रुकुटी में चमक रही है। अगर आपको विजुलाइज करने में दिक्कत है तो मोमबत्ती की टिमटिमाती हुई लाइट को विजुलाइज कर सकते हैं, या दिए की लौ, या टिमटिमाता हुआ तारा। जस्ट फोकस इन योर फोरहेड, इसे हम भ्रुकुटी कहते हैं। दोनों आंखों के बीच अपने आप को देखने की कोशिश करें। और जैसा कि आपने पहले लेसन में सीखा है, तो मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, उसको विजुलाइज करें। अपने बुद्धि की आंखों से देखने की पूरी कोशिश करें। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। ये भ्रुकुटी हमारा अकाल तख्त है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है, एक वस्त्र है जिसे हमने पहना हुआ। ये 5 तत्वों का पुतला जिसको हम जीवन पर्यंत त्याग कर फिर नई वस्त्र को पहनते हैं। ये एक वस्त्र है जो कि विनाशी है, लेकिन मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसको कोई आग जला नहीं सकता, जिसे पानी भिगो नहीं सकता, आकाश निगल नहीं सकता। किसी भी तरह की क्षति आत्मा को कोई भी पहुंचा नहीं सकता, लेकिन इस शरीर को कोई भी क्षति पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मोर्टल है, विनाशी है। सोल इज द इमोर्टल, और विनाशी है। ये फिजिकल है, वो मेटाफिजिकल है। ये दृश्य है, वो अदृश्य है। दिस टाइप ऑफ ऑल डिफरेंस दिस इज ऑलरेडी लर्न यू इन द प्रीवियस क्लासेस। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा इस देह में विराजमान हूँ। जिस प्रकार से अग्नि की रियल प्रॉपर्टी हीट देना होता है, उस प्रकार की आत्मा की रियल प्रॉपर्टी शांति है, सुख है, आनंद है, प्रेम है, नॉलेज है, शक्ति है इत्यादि। ये सारी शक्तियाँ आत्मा की हैं।
मैं एक सूक्ष्म आत्मा हूँ, इस शरीर में विराजमान मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। सभी अपनी आंखें खोल लें। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और सामने आ सकते हैं सभी। होपफुली आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आप अपना हाथ वेव करके हमें दिखा सकते हैं। जिनको भी हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है, प्लीज़ हमें बताएं कि आप मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ आ रही है, आ रही है आ आवाज़। रही है। अभी सबने मेडिटेशन किया? हाँ किए। हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो सुन रहे थे? हाँ हाँ और इसको प्रैक्टिस भी किया आप लोगों ने? हाँ किए। अभी किए या फिर कल से? जैसे आपने कोर्स किया है, 2 दिन से कोर्स कर रहे हैं, तो दिनचर्या में खाते पीते उठते बैठते भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर आभा जी बोल रही हैं हाँ हाँ या कौन अभी कौन बात कर रहा है मेरे से? सामने तो आए कम से कम। बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, डॉक्टर आभा जी बोल रही है लालगंज से। हाँ 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 लाल नहीं, अभी हम पटना से बोल रहे हैं, एक्चुअली अच्छा, लालगंज से पटना आ गए। पटना आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप अभी अच्छा अनुभव कर रही हैं और प्रैक्टिस भी कर रही हैं? हाँ हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो और भी कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे? लास्ट 2 डेज में आपको आत्मा की प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत हुई या फिर कर रहे हैं आराम आराम से? कुछ फीडबैक देंगे मुझे? वही मन कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, बुद्धि कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, यही दिक्कत क्योंकि है। अभी हम कोर्स स्टार्ट किए हैं, तो मन इतना हाँ जैसे कि मैंने पहले दिन बताया था, मन चंचल घोड़ा है, एक चंचल बच्चा है छोटा सा, उसको कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। दैट्स वाई वी आर लर्निंग द राजयोगा कोर्स। सो राजयोगा कोर्स में हम सीखते हैं कि छोटे से बच्चे को कैसे अपने बस में करना है। तो अभी आप स्टार्टिंग फेज में हैं। अपने प्रोफेशन में आप डॉक्टर हैं, भले उस पर मास्टरी होगा, लेकिन राजयोग इज द डिफरेंट सिनेरियो जिसमें हम सीखते हैं कि आत्मा एक छोटे से नटखट बच्चे को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सीख जाएंगे होपफुली। ठीक है। और कोई सदस्य जिनको थोड़ा सा कुछ पूछना हो आत्मा के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में? फिर हम नया लेसन शुरू करेंगे। आज शुरू करें फिर आज का लेसन? जी स्टार्ट। जी, तो आज के लेसन में हम जैसे कि हम सबको पता है कि हमने अपने आप को ये प्रूव किया कि वी आर अ सोल, वी आर जस्ट लाइक इटर्नल लाइट, एक शक्ति है। तो हमने ये सिद्ध किया, पीछे भी आपने देखा और अपने समझा भी होगा कि आत्मा एक इटर्नल शक्ति है, एक क्या बोलते हैं उसको, मेटाफिजिकल चीज़ है, और शरीर जो है फिजिकल है, और दोनों में बहुत काफ़ी डिफरेंस है। तो जिस प्रकार से आत्मा शरीर का पिता है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने इस शरीर 5 तत्वों के पुतले को जन्म दिया, तो वो हमारे पिता है। तो आत्मा के पिता कौन है? तो आत्मा के पिता है सुप्रीम सोल, जिसको हम परम पिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम लोग प्यार से शिव बाबा कहते हैं। कोई अलग अलग धर्म के लोग अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई जहोवा कहते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर आप किसी से मिलोगे तो वो प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। और भक्ति मार्ग में देखें तो भोलेनाथ कहते हैं। तो अलग अलग परमात्मा के नाम दिए गए हैं। तो आज हम उसी सब बिंदुओं पे विशेषकर हम बात करेंगे कि शरीर का पिता, ये शरीर के पिता है जो सामने हैं हमारे, और आत्मा के पिता जो परमात्मा है वो कैसे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका रूप क्या है, रंग क्या है, कर्तव्य क्या है, इत्यादि विषयों पे हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी हम परमात्मा के लेसन के लिए सब लोग रेडी हैं, आराम से बैठे हैं। कुछ लोगों के पीछे से आवाज आ रही है,
जो कि थोड़ा डिस्टर्बिंग है। तो अगर आप उस आवाज़ को कंट्रोल कर पाएँ तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। कुछ लोग की पीछे से आवाज़ आ रही है, तो कृपया अगर उसको बंद कर लेंगे तो मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। कहते माइक ऑफ कर दे। यहाँ पे आप स्लाइड देख पा रहे हैं? आप सभी स्लाइड देख पा रहे हैं? जी सर, देख पा रहे। जी, तो जैसे कि परमात्मा के बारे में जो संबंधित मान्यताएं हैं दुनिया में कि आत्मा ही परमात्मा है। कई लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे आत्मा ही परमात्मा है। कई लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति जैसे पेड़ है, पीपल का पेड़ का सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर भारत में देखेंगे तो पीपल का पेड़ की पूजा होती है। या फिर हमारे बिहार, हम सब बिहार के मैक्सिमम है, तो आप देखेंगे छठ पूजा में हम सूर्य की आराधना करते हैं, प्रकृति। और कई धारणाएं में प्रकृति की पूजा होती है। कई सारे ट्राइब्स एरिया में जाएंगे, अभी आजकल भी अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो कई सारे अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं प्रकृति के बारे में। उनकी पूजा परमात्मा, उनको परमात्मा मानते हैं। परमात्मा के बारे में सर्वव्यापी भी कहा गया हम में, तुम में, खरक हम में, सबके अंदर परमात्मा का वास है, ऐसा भी लोग कहते हैं। ये जो मान्यताएं मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट फ्रॉम द ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज फ्रॉम दुनिया के बारे में। दुनिया में जो लोग मान्यताएं हैं परमात्मा के बारे में, नाम रूप से न्यारा है परमात्मा के बारे में कहते हैं। परमात्मा है ही नहीं। कई लोग जो होते हैं जिनको हम नास्तिक कह सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि परमात्मा कुछ ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं, गॉड कोई ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब अफवाह है, फालतू है। तो कई लोग परमात्मा को मानते ही नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। तो ये सारी मान्यताएं दुनिया में है। अब बात आती है प्रकृति की। तो प्रकृति में आकाश है, वायु है, और अग्नि है, और जल है, और पृथ्वी है। तो ये सारा जो तत्व है, और ये तत्वों की जो जनरली तत्व अलग है, ये फिजिकल चीजें हैं जो आप इन आंखों से, नंगे आंखों से देख सकते हो। और आत्मा जो है वो मेटाफिजिकल है, और परमात्मा भी है। उसको जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं कि जिस तरह से आत्मा है उस तरह से उसका पिता परमात्मा भी मेटाफिजिकल है। वो उनको हम देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन तत्वों को आप देख सकते हैं और उसको आप फील भी कर सकते हैं। जिस तरह से ये सारे तत्व हैं, इनके बारे में क्या प्रकृति ही परमात्मा है ऐसा कहा गया? तो क्या है ऐसा, आपकी मान्यता है? आप सभी थोड़ा बोलें, क्या प्रकृति ही परमात्मा है? क्योंकि हम लोग इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप सबकी क्या धारणा है? क्या परमात्मा, आप बाकी लोग नहीं आ पा रहे, सामने आइए प्लीज, सामने आकर आनंद जी आप लोग बोलिए। हेलो, फलक प्रिया, संचिता, नहीं, परमात्मा नहीं। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, तो चलो एक आप लोग था पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे भी था मजा आएगा कोर्स कराने में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ही बात कर रहा हूँ और आप थोड़ा बिल्कुल मौक होकर सुन रहे हैं। तो सुनिए, नहीं रिप्लाई भी दीजिए कि आई एम राइट और रॉन्ग, ठीक है? जैसे ही बोलना हो तो माइक अपना ऑन कर लीजिएगा प्लीज। आनंद जी, आपकी क्या कहना है? आनंद जी। सर, प्रकृति तो परमात्मा नहीं है, वो तो मैं भी मानता हूँ जी। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रकृति को, लेकिन दुनिया में जो मान्यताएं हैं उसमें परमात्मा मानते हैं प्रकृति को। अभी जैसे अब बात आती है देवी देवताओं की, तो खासकर हमारे जो इंडियन जो मैथोलॉजी है, इंडियन जो शास्त्र है, और जितने भी हमारी मान्यताएं हैं, गीता में है, उपनिषद है, रामचरितमानस है, इन सब में जो है परमात्मा का अलग अलग दिखाया। जैसे कई लोग राम को ही भगवान मानते हैं, और परमात्मा और भगवान एक ही बात है, लेकिन देवी देवताएं अलग है।
अगर आप देखेंगे तो भारत में कहते हैं कि 36 करोड़ देवी देवताएं हैं, 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है भारत में। सॉरी, मैंने 36 बोल दिया। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उससे क्या करेंगे तो परमात्मा तो अनेक हो जाएंगे फिर। तो क्या साकार तनधारी परमात्मा है? आपको लगता है कि राम, क्योंकि अगर राम के बारे में भी अगर सुनेंगे तो रामचंद्र ने भी क्या किया, जब लंका पे चढ़ाई करनी थी तो उन्होंने भी शिवलिंग की स्थापना की। कहते हैं वहां रेत पड़ा था रामेश्वरम में, और उस रेत से शिवलिंग की स्थापना की, और समुद्र से रास्ता मांगने से पहले उन्होंने परमात्मा की पूजा की। इसलिए कहा गया रामेश्वरम, राम के भी ईश्वर, और उसकी आज भी मंदिर कन्याकुमारी में स्थित है, आप जानते हैं, साउथ इंडिया में। उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने भी परमात्मा शिव की पूजा की, इसलिए कहा गया गोपेश्वरम, गोप के भी ईश्वर। तो इस प्रकार से क्या साकार तनधारी परमात्मा है? जितने भी साकार तनधारी जितने भी देवी देवताएं हैं, हनुमान है, राम है, जो भारत में खासकर, विदेशों में तो इन सबको मानते ही नहीं है, लेकिन परमात्मा को क्या हम तनधारी कह सकते हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, वो जी लोग पुण्य आत्मा है। जी, पुण्य आत्मा है। किन्होंने, फलक जी ने बोला? जी जी। तो क्या निराकार परमात्मा है? तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो परमात्मा के बारे में जो धारणाएं हैं पूरे विश्व में अगर देखेंगे तो परमात्मा को निराकार रूप में ही पूजा किया गया है, क्योंकि परमात्मा वही हो सकते हैं जो पूरे विश्व में जिनको माने। राम को पूरी दुनिया मानती है? नहीं जी राम को पूरी दुनिया मानती है? नहीं नहीं सर, सिर्फ भारत में ही मानते। अमेरिका में जाइए, अब लंदन चले जाइए, आप अफ्रीका चले जाइए, राम को मानते हैं क्या? नहीं। तो क्या उनका भगवान अलग है? जी बिल्कुल। जी। तो इस तरह से उनका भगवान एक गॉड एक ही है। तो परमात्मा वो है जो सर्वमान्य हो। तो यहाँ जो निराकार परमात्मा की बात जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है, जो बताया जाता है कि परमात्मा को परखने के लिए 5 बातें आवश्यक है। उसमें से कौन कौन सी बातें हैं? वो है परमात्मा के परखने के लिए 5 बातें। सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सर्व का दाता और सर्वधर्म माननीय। परमात्मा हम उन्हें कह सकते हैं जो सर्व धर्म के लोग उनको माने, सर्व के दाता हो, सर्वज्ञ, सर्वोच्च और सर्वोपरि। तो उसमें अगर देखेंगे तो ये चित्र आप सभी को दिखाई दे रहा है? सभी देख पा रहे हैं चित्र को? जी सर, जी देख पा रहे हैं। इसमें बहुत ही ध्यान से इस चित्र को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आज का, कि सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव। अब हम आते हैं, हम अभी तक हम जो बात कर रहे थे दुनिया की बात कर रहे थे, जो दुनिया में जो मान्यताएं हैं और है, ये है हमारा प्रॉपर जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, जो परमात्मा के बारे में जो ज्ञान दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि परमात्मा सर्व आत्माओं के परमपिता शिव परमात्मा है। अब जैसे कि जो मान्यताएं दुनिया में है, अगर देखेंगे सबसे अगर हम राइट हैंड साइड से जाएंगे तो रामेश्वरम में क्या दिखाया गया कि राम ने शिवलिंग की पूजा की, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ होता है ज्योतिर। ऐसे भी हम 9 ज्योतिर्लिंगम, जो 12 ज्योतिर्लिंगम है, उसको क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम। ठीक है। तो ये ज्योति की पूजा की, मतलब एक तरह से पिंड बनाया और पिंड की पूजा की। तो वहां भी परमात्मा को किस तरह रूप में उन्होंने माना? राम ने निराकार रूप में माना, तभी तो शिवलिंग बनाया ना। ये तो उनको कोई आकार देके पूजा करते थे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी। उसी प्रकार से अगर आप जाएंगे जैन धर्म में जाएंगे तो जैन धर्म में जो महावीर ने सिखाया, महावीर को जो साक्षात्कार हुआ, महावीर कहाँ के थे? पावापुरी। लेकिन हमारे बिहार वैशाली में इनका जन्म हुआ, ऐसा माना गया। तो वैशाली जिला के अंदर आप देखेंगे तो इनको सबसे बड़ा दिव्य साक्षात्कार हुआ, वो ज्योति का हुआ, और उस ज्योति के साक्षात्कार के बाद ही इनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। चाहे महात्मा बुद्ध का जो साक्षात्कार कराया, वो भी उन्होंने भी, उनके अंदर भी देखेंगे तो ज्योति का साक्षात्कार हुआ, और आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा का हुआ, और उसकी वजह से उन्होंने गिरि त्याग किया। ये राजा के बेटे थे जो महात्मा बुद्ध थे, और उन्होंने गिरि त्याग करके आत्मा की साक्षात्कार और परमात्मा की खोज में निकल पड़े थे। उस प्रकार से अगर आप क्राइस्ट में जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे, आज पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे पूरे 750 करोड़ आत्मा है पूरे वर्ल्ड में। 750 करोड़ में आत्मा में सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स है आज जो दुनिया में धर्म की जो सबसे ज्यादा बेहद वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म की हुई है। क्रिश्चियन के बाद आता है मुस्लिम धर्म। तो क्रिश्चियन में भी जो क्राइस्ट ने ज्ञान दिया उसमें क्या कहा कि गॉड इज लाइट। जो क्राइस्ट का ज्ञान है, जो बाइबल का ज्ञान है, वो क्या कहता है? गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट है,
और वो सबका दाता है। इस प्रकार से अगर आप मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो मुस्लिम धर्म में संग ए अस्मद मक्का करके एक पत्थर है जो मक्का मदीना जो सऊदी अरब में है वहां रखा गया है, और उस पत्थर को कहते हैं, चूमते हैं और कहते हैं नूरे इलाही, मतलब नूर मतलब आत्मा, अपने हिंदी शब्द में इसको आत्मा कहते हैं और वो उर्दू में उसको नूर कहते हैं। अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, और हम शिव कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं। बात एक ही है, लेकिन बात यहाँ पे यह है कि इसकी पूजा किसकी करते हैं मक्का में, तो वहां भी एक पत्थर रखा हुआ है जिसकी वो पूजा करते हैं। इसका नाम है संग ए अस्मद मक्का। बहुत ही पवित्र पत्थर माना गया और इसलिए पूरे विश्व से लोग वहां पे हज करने जाते हैं, मुस्लिम भाई लोग। तो वहां भी परमात्मा को किस रूप में माना गया है? निराकार रूप में। अब आएंगे हम पशुपतिनाथ नेपाल। नेपाल जो काठमांडू में देखेंगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है। वहां पे नाम क्या है? पशुपतिनाथ। तो पशु पक्षी जितने भी दुनिया के जीव जंतु हैं सबके भी नाथ कौन है? वो परमपिता परमात्मा शिव है, जिनको लिंग के रूप में वहां पे विराजमान किया गया है और वहां पे पूजा होती है। वहां भी कोई आकारी देवता का, हाथ पैर आंख कान वाले देवता का फोटो नहीं है। इस प्रकार से अगर हम भारत में जाएंगे फिर से, तो राजा विक्रमादित्य के बारे में आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की, और उस मंदिर को मोहम्मद गजनबी ने बहुत बार लूटा, और लूटने के बाद उसमें जो शिवलिंग था कहते हैं कि हीरे का था, डायमंड का था, जिसको कई भागों में उन्होंने तोड़ा और फिर लेके ऊंट पे लाद कर अपने देश वापस गए। कई बार उस पे चढ़ाई करके लूटा, क्योंकि उस मंदिर में इतने हीरे जवाहरात थे कि उसको कई बार चढ़ाई करना पड़ा और सबको लूट लूट के ले गए। लेकिन फिर से उसको मंदिर को बनवाया गया, रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया। और वो मंदिर कहाँ पे है? वो मंदिर है गुजरात में, अहमदाबाद से, गुजरात में है। अहमदाबाद से आगे जाएंगे तो सोमनाथ करके एक जगह है, वहां पे है। तो वो मंदिर है, ठीक है, दमन दीव से आगे पहले। तो वो मंदिर जो है गुजरात में स्थित है, समुद्र के किनारे स्थित है, सोमनाथ। तो वहां भी कहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना थी, और अभी तो उन्होंने बाद में शिवलिंग दोबारा बनाया, पहले तो डायमंड का शिवलिंग था, डायमंड मतलब लाइट। तो राजा विक्रमादित्य ने भी किसकी पूजा की? शिवलिंग की पूजा की, जो कि निराकार था। अब आप आएंगे गुरु गोविंद सिंह, जो अपने गुरु नानक देव जी हैं, चाहे 10वें गुरु हैं, जो इनका लास्ट जो है पटना साहिब अभी देखेंगे, पटना में है, हमारा बिहार में ही है, गंगा नदी के किनारे। तो इन्होंने भी क्या कहा? एक ओंकार निराकार, एक ओंकार है और निराकार है जो परमात्मा है। इस प्रकार से अमरनाथ की यात्रा हम हिंदू भाई बहन करते हैं। अमरनाथ जो गए होंगे उन्होंने क्या क्या देखा है? वहां पे अपने आप बर्फ का एक शिला बनता है और जिसको हम शिवलिंग के रूप में वो आकार ले लेता है, और उसको हम शिवलिंग के रूप में कहते हैं अमरनाथ की यात्रा किया। और इसी प्रकार से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी जो दादा लेखराज थे, जो कि संस्था के संस्थापक थे, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की 1936 में, उनको भी दिव्य साक्षात्कार हुआ परमात्मा का, और वो भी ज्योति स्वरूप का हुआ। तो इस तरह से अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, ये पूरे वर्ल्ड का जो मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिसमें परमात्मा को एक ही माना है, और वो क्या माना है? निराकार रूप का माना है, ठीक है। और परमात्मा के बारे में ही कहते हैं तू ज्ञान का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू आनंद का सागर है। परमात्मा के बारे में बहुत सारी मान्यताएं जो है सिर्फ परमात्मा के बारे में, न कि देवी देवताओं के बारे में, और वो सब लोग गुणगान करते हैं। पूरे विश्व में जाएंगे आप, चाहे अमेरिका चले जाए, न्यूजीलैंड चले जाए, अफ्रीका चले जाए, यूरोप चले जाए, सब वहाँ पे परमात्मा एक गॉड लाइट को मानते हैं, और वहाँ फरिश्ता मानते हैं। जैसे हम लोग देवी देवता कहते हैं ना, तो वहाँ फरिश्ता की पूजा होती है। अब जगह जगह जब जाएंगे यूरोपीय कंट्री में या फिर अपने अमेरिका वगैरह में जाएंगे, तो जगह जगह स्ट्रीट के रेड लाइट पे या ऐसे एरिया पे आपको फरिश्ता का चित्र मिल जाएगा। तो लोग एंजल को मानते हैं और गॉड लाइट को मानते हैं। तो इस तरह से अगर परमात्मा की मान्यताएं देखेंगे तो यहाँ प्रूव होता है कि जो सर्वमान्य है वो लाइट स्वरूप है, और परमात्मा लाइट स्वरूप है, इसलिए हम ज्योतिर्लिंग के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो सभी को स्पष्ट हुआ? अभी जी स्पष्ट हुआ सभी को? जी स्पष्ट। हाँ जी, हाँ जी स्पष्ट स्पष्ट है। जी। तो इस तरह से हमारे पीछे भी आप देख रहे हो जो चित्र लगा है, और जो मैं आपके सामने चित्र दिखा रहा हूँ, परमात्मा शिव जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, और इनकॉर्पोरियल गॉड एंड हिज एट्रीब्यूट्स। अगर आप एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे तो परमात्मा के बारे में जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनके गुण हैं, जो उनके शक्ति हैं, वो देवी देवताओं के बारे में नहीं कहते हैं। परमात्मा के बारे में अनन्य शक्ति का वर्णन किया गया है, लेकिन अगर देवी देवताओं के बारे में सुनेंगे तो 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण। जैसे श्री कृष्ण के बारे में हम कहते हैं तो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण थे।
अगर हम राम के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं 14 कला, 2 कला कम जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कला की बात करते हैं, लेकिन जब परमात्मा की बात करते हैं तो वहां पे अनंत गुणों की जैसे कि पूरा एक बरसात सी हो जाती है। और परमात्मा के बारे में पूरे विश्व में अलग अलग तरह के जो मान्यताएं हैं। अपने हिंदू धर्म में अगर देखेंगे तो परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप कहा गया, काल के पंजों से छुड़ाने वाला कहा गया, पीछे देखिए सारे गुण लिखे हुए हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला कहा गया, आनंद के सागर कहा गया, सुख के सागर, शांति के दाता, दिव्य बुद्धि के दाता, पति से पावन बनाने वाले, सदगति दाता, सबके सुखदाता, नर से श्री नारायण बनाने वाले, पत्थर बुद्धि को भी पारस बनाने वाले, इसलिए पारसनाथ का एक मंदिर भी है। ज्ञान अमृत के सागर है, निराकार है, शांति के सागर, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, दिव्य जीवन नैया को पार लगाने वाले, परमात्मा जो है परम शिक्षक है, परम सदगुरु है। इसलिए हमने बचपन से क्या गाया, तमेव माता च पिता, तमेव बंधु च सखा, तमेव विद्या द्रविणम, तमेव मम देवता। परमात्मा ही एक ऐसा शक्ति है जिससे हम पिता का, पुत्र का, एक सखा का, एक दोस्त का, एक क्या बोलते हैं शिक्षक का हम संबंध जोड़ सकते हैं। मनुष्य सृष्टि के वृक्ष रूप, मतलब ये जो सृष्टि रूपी जो वृक्ष है पूरा कल्प का, उसका बीज रूप परमात्मा को माना गया। कर्मों की गति को मानने वाला, इत्यादि इत्यादि गुणों से परमात्मा को कहा गया। क्या ये सारी मान्यताएं देवताओं के लिए है? ये सारी मान्यताएं देवताओं के लिए कही जाती है? नहीं नहीं। तो इसीलिए परमात्मा का जो एट्रीब्यूट्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द गॉडेज। क्योंकि इंडिया में इतने सारे कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम वी आर कंफ्यूज अबाउट द परमात्मा कौन है, राम है, हनुमान है, या फिर कोई पेड़ है, या आज तो क्या है कि पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं, वृक्ष को भी भगवान मानते हैं। अलग अलग जगह कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसको ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। आप सभी परिचित है कि हम लोग क्योंकि इंडिया के हैं तो इतनी सारी धारणाएं रहती है। लेकिन परमात्मा के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट है वो निराकार है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा ने जो मुझे बताया, जो हमने भी कभी 18 साल पहले जो कोर्स किया तो हमें भी यही बताया गया, परमात्मा एक है और निराकार है, और वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, और शिव परमात्मा है, जो गीता का सच्चा गीता का ज्ञान वही देते हैं। तो यहाँ भी वही दिखाया गया इस चित्र में अगर देखेंगे तो, कि परमात्मा के बारे में इतने सारे गुण को दिखाया गया। अब यहाँ जो बात आती है कि अतः परमात्मा कहते हैं कि आप पूर्ण रूप पवित्र बनो और राजयोगी बनो, तो मैं आपको 21 जन्मों के लिए आने वाले दैवी सृष्टि, वैकुंठ, स्वर्ग में राज और भाग्य का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार दूंगा। तो परमात्मा का ये वचन है जिसमें गीता में कहा गया कि जब पवित्र बनता है, योगी बनता है, उन्हीं को देवी कुल और उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, स्वर्ग इसी धरती पे था, जिसको हम कहते हैं जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। हम लोग सौभाग्यशाली है कि ये स्वर्ग इसी धरती पे होता है, न कि ऊपर होता है। स्वर्ग और नर्क, राम और रावण, सब कहानी यही इसी धरती की है, ठीक है। तो परमात्मा कहते हैं तुम योगी बनो, तपस्वी बनो, अपने जीवन में अच्छे गुणों को धारणा करो, क्योंकि देवी देवताओं के गुण थे ना, तभी तो देवी देवता कहे गए। नहीं तो देवी देवता के भी देखेंगे 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है, उनके भी 2 आंख है, हमारे भी 2 आंख है। देखने में, सुनने में, इसलिए उनकी आज भी पूजा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज थे। आज हमारे परदादा या छोटे जो बड़े पीछे चले गए, उनकी पूजा आज भी हम करते हैं ना। एक कुल देवता की पूजा अलग करते हैं घर में, मतलब कहीं ना कहीं हम, हमारे पूर्वज थे देवी देवता, इसलिए आज भी उनकी हम पूजा किसी न किसी रूप में करते आए हैं। लेकिन वो परमात्मा नहीं थे, परमात्मा एक है और वो सबके पिता है, ठीक है जी। तो अभी जैसे परमात्मा के बारे में कहा गया, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, इस प्रकार से हैप्पीनेस, ओशन ऑफ क्वालिटी जो है परमात्मा के अंदर, पावर, ये सारी जो क्वालिटी है, हैप्पीनेस, ये सारा का सागर है वो, इसलिए कहा गया आनंद का सागर। एक गाना भी है, तो प्यार का सागर है तेरे एक बूंद के प्यासे हम, एक पुराने फिल्मों का गाना है जिसमें कहा गया परमात्मा जो है प्यार का सागर है और उसके बूंद के हम प्यासे हैं, हम बच्चे जो है। तो इज गॉड रियली ओमनी प्रेजेंट? अब कई लोग, अब क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा, क्या परमात्मा ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह विराजमान है? हम में, तुम में, खंबे में, कुत्ते में, बिल्ली में, सुअर में, सांप में, बिच्छू में, सब जगह परमात्मा है? पत्ते पत्ते में है क्या? जी जी है। आप क्या ये बात सत्य है? जी। बाकी लोग बोलिए। हाँ है। परमात्मा सब में है? अगर हम में है, आप में है, एक सांप में है, एक बिच्छू में है, तो आज इंसान दुखी क्यों है? अगर परमात्मा हमारे अंदर ही है तो हम खोजने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्यों भाग रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है।
और परमात्मा एक सांप में है तो वो किसी को डस क्यों लेता है, एक बिच्छू में है तो किसी को डंक क्यों मार देता है, अगर एक कुत्ते में है तो वो गंदगी खाता है, सुअर है तो वो गंदगी खाता है, तो परमात्मा क्या गंदगी खाते हैं? बताइए। जैसे हमारा घर होता है ना, परमात्मा जी बोलिए बोलिए। अंदर है, जी, परमात्मा कहीं पे नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर है। तो अंदर है तो हम दुखी क्यों हैं? इतनी बड़ी शक्ति जो प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, वो स्वयं हमारे अंदर ही है, तो हम दुखी क्यों हैं क्योंकि आज? हम लोग जानते नहीं है ना इस बारे में। नहीं, जानते नहीं है। अगर देखो कोई भी चीज जानते हो या नहीं जानते हो, अब मान लो अगरबत्ती को हम जानते नहीं है, लेकिन उसको जला देंगे यहाँ तो खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। मैंगो को, पका हुआ मैंगो रख दीजिए आपके सामने, उसका सुगंध आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? तो उस प्रकार से अगर परमात्मा हमारे अंदर ही है तो हम बाहर क्यों खोज रहे हैं? अमरनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, या फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च क्यों घूम रहे हैं? ये बात कंप्लीटली रॉन्ग है कि परमात्मा सबके अंदर है। और परमात्मा सबके अंदर, हम सबके अंदर क्या है? आत्मा है। जैसे कि मैंने पहले लेसन में बताया कि हम सब क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा अगर हम स्वयं हो जाए, हमारे अंदर ही परमात्मा आ जाए, तो फिर ये सृष्टि में दुख अशांति होने की जरूरत ही नहीं है। ये सृष्टि आज इतनी गंदी बन गई है, चारों तरफ हाहाकार है, हर लोग डरे हुए हैं, छीना है, झपटी है, लूट है, पात है, लोग गले काट रहे हैं, लोग देखेंगे तो हॉस्पिटल में भी लोग मर रहे हैं, तराह रहे हैं, कराह रहे हैं, हर तरह से परेशानी में है। 100 में से 99% लोगों से पूछो तो हम टेंशन में है, डिप्रेशन में है। तो क्या परमात्मा हमारे अंदर हो और हम इतना दुखी हो, ये बात तो क्या शोभा देती है? बताइए डॉक्टर आभा जी। नहीं, ये बात तो शोभा नहीं देती है। अगर परमात्मा हमारे अंदर ही है तो हम खोज क्यों रहे हैं बाहर? फिर अमरनाथ की यात्रा, इतना कष्टमय यात्रा करने की क्या जरूरत है? फिर वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, पता नहीं कहाँ कहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हम भटक रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, सदियों से भटक रहे हैं, आज से नहीं, सालों साल से भटक रहे हैं। जब अंदर है तो अंदर खोजते ना, हम बाहर क्यों खोज रहे हैं? तो इसका मतलब है कि परमात्मा ओमनी प्रेजेंट, मतलब सर्वव्यापी नहीं है। नहीं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उनके गुण जो है हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, जो कि आत्मा हम है, और उसकी क्वालिटी क्या है? सुख है, आनंद। जैसे कल मैं बताया था कि आत्मा की क्वालिटी का क्या क्या बताया था? आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की क्वालिटी मैंने बताई थी शांति, जी पावर, प्योरिटी, लव, जी, ये नॉलेज, सारे, हैप्पीनेस, हाँ, ब्लिस। ये सारे क्वालिटी आपके अंदर है। हाँ, वो है कि अभी डिस्चार्ज हो गया है। तो डिस्चार्ज होने की वजह से क्या है? आज हम दुखी हो गए हैं, जो कल भी मैंने डिस्कस किया। क्योंकि जब कोई भी चीज जैसे फोन भी है, अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसके अंदर यू हैव ईच एंड एवरी एप्लीकेशन लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एवरीथिंग यू हैव इन फोन, बट वंस यू गोइंग टू यूज और वो बैटरी डिस्चार्ज है, वो इरिटेट होगा और बंद हो जाएगा। क्या होगा? इरिटेट होगा, बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर शक्ति तो है, हम प्यार स्वरूप तो हैं, हमें प्यार अच्छा लगता है, लेकिन कोई दूसरा करे तो अच्छा लगता है। हमें अगर प्यार करना हो तो हम नहीं करते हैं। कोई दूसरा मुझे शांति दे तो अच्छा लगता है, लेकिन हम शांति देने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये शक्ति सारी इतनी ऐसी है कि कोई चीज मांगने से नहीं मिलेगा। शांति आपको मांगने से नहीं मिलेगा, सुख आपको मांगने से नहीं मिलेगा, प्यार आपको मांगने से नहीं मिलेगा। ये सारी मेटाफिजिकल एनर्जी है जो कि मांगने से कभी नहीं मिलेगा। आप जब उस स्वरूप में टिक जाएंगे तो आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे प्यार है, आप किसी भी बच्चे को भी, बूढ़े को भी, घर में भी अच्छा व्यवहार करते हो, चाहे आपसे वो कितना भी बुरा व्यवहार करता होगा, लेकिन आप अगर छोटे बच्चे से भी प्यार से बोलेंगे बेटा एक गिलास पानी ले आना, वो जाके बड़े प्यार से गिलास धोएगा, एक गिलास पानी लेके आएगा। अगर आप एक बच्चे को जो जाकर पानी लेके आओ डांट के बोलेंगे, क्या बोलेगा? भैया आप खुद जाके पी लो, मैंने जरा आपको। तो आज एक बच्चा भी प्यार का भूखा है कि नहीं है? आप कहते हैं मैं शांति मुझे चाहिए, शांत स्वरूप आप हैं, खुद शांत स्वरूप नहीं रहते हैं, सारा दिन चिक 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 यहाँ वहाँ बातें करेंगे, फिर कहेंगे मुझे शांति चाहिए, सारा दिन नेगेटिव सुनेंगे, नेगेटिव ग्रहण करेंगे, फिर कहिएगा मुझे शांति मिले। कैसे मिलेगा? आप शांत स्वरूप हैं, आपकी क्वालिटी आत्मा की शांति है, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन यू वांट दिस थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये चीजें आपके अंदर है,
और उसको जागृत करने की जरूरत है, उसको चार्ज करने की जरूरत है, और वो जरूरत आपको खुद फील होता भी है कि मुझे चाहिए, लेकिन आप बाहर खोजते हैं। बाहर जाइएगा, किसी चले जाइएगा, मनाली चले जाइएगा, शिमला चले जाइएगा, प्रकृति को देखिएगा, खुश हो जाइएगा, आनंदित मतलब हो जाइएगा। फिर एक हफ्ता बाद जब घर पे आइएगा, फिर वही दुख है, फिर वही अशांति है, फिर वही कोलाहल है, फिर वही हल्ला गुल्ला है। तो प्रकृति को देख के भी आपको शांति एक हफ्ते के लिए मिलती है, लेकिन जब फिर वापस घर आते हैं फिर अशांति हो जाती है। इट मीन्स शांति नॉट गोइंग टू आउटसाइड, यू हैव टू कम इनसाइड। आपको इसको अंदर, आपकी आत्मा की क्वालिटी ही शांति है, आपकी आत्मा की क्वालिटी ही प्यार है, आपकी आत्मा की क्वालिटी ही सुख है, आपकी आत्मा की क्वालिटी ही सफाई है, प्यूरिटी है। लेकिन उस क्वालिटी को आपने डेवलप करना है, क्योंकि वो बैटरी आज दिन प्रतिदिन हम जन्म जन्म लेते आए और बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। हम इस शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा साबुन लगाते हैं, अच्छा शैम्पू लगाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा ड्रिंक करते हैं, एवरीथिंग यू नीड फ्रॉम दिस बॉडी। बट क्या इस आत्मा के लिए कुछ करते हैं? इस आत्मा के लिए कुछ करते हैं? हाँ या ना? नहीं। इस आत्मा के लिए सालों साल से, सदियों से हम कुछ नहीं करते आए हैं, सिर्फ इस बॉडी के लिए हम करते आए हैं। अभी आपको समझ में आया ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक कोर्स करने के बाद कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर का भोजन है दाल चावल रोटी जो भी आप खाते हैं, आत्मा का भोजन क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, ये सारी आत्मा को चाहिए। और उसके गुण भी हैं, वो लैप्स हो गया है, वो कहाँ से मिलेगा? आप सब्जी तो बाहर से खरीद के ले आएंगे जी, कहाँ से मिलेगा? परमात्मा से। हाँ, उसका सोर्स परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा की तरफ हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं। हमने सोचा परमात्मा हमारे अंदर ही है, परमात्मा मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारा में है, किसी तीर्थ स्थान पे है। तो हम वहां गए, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए गए, मजा आया, प्रकृति का सुख आनंद लिए, घूमे फिरे, वापस जब आए तो घर में फिर वही कहानी, फिर वही बातें, वही मन की अशांति, मन शांत नहीं है, किसी बात में इरिटेट हो जाएंगे, तुरंत में गुस्सा आ जाएंगे, कोई परिस्थिति आएगी तो तुरंत टेंशन हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज इट मीन्स आपकी बैटरी डिस्चार्ज है, और आत्मा की क्वालिटी को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है, उसको चार्ज करना है। अब चार्ज कहाँ करना है वो आपको पता नहीं है, और चार्ज कैसे करना है वो आपको पता नहीं है। इसलिए राजयोगा मेडिटेशन इज द टूल, एक मशीन है, एक टूल है, जिसके थ्रू आप चार्ज कैसे करना है आत्मा को सीखते हैं, जिसको बोलते हैं राजयोग मेडिटेशन, जिसको शास्त्रों में भी गायन कहा गया। राजयोग बहुत पुराना योग है, जिस योग से हर कष्ट का निवारण होता है। दुनिया में सारे दुखों का निवारण राजयोग से होता है, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से सीखना, और बैटरी को कैसे चार्ज करना है, आत्मा को कैसे चार्ज करना है, आत्मा को क्या फूड देना है, क्या फूड नहीं देना है। शरीर को आप सदियों से खिलाते आए, आप कोई 40 साल के होंगे यहाँ पे हमारे साथ, कोई 50 साल के होंगे, कोई 30 साल के है, कोई 20 साल का है, कोई 18 साल से है। आप सोचो कि बचपन से इस शरीर को कितना खिलाया है आपने। अगर एक दिन में भी देखो तो सुबह से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर ये पीते हैं, फिर वो पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं शरीर के लिए, ये पहनते हैं, वो पहनते हैं, ये कपड़ा, दिस दैट, एवरीथिंग यू मैनेज फॉर द शरीर, बॉडी के लिए करते हैं। लेकिन आत्मा के लिए क्या किया? 18 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में कुछ नहीं किया क्या? करते तो आज ये राजयोग सीखने की जरूरत ही नहीं थी। बोलिए, आई एम राइट और रॉन्ग? राइट। आत्मा के लिए हमने कुछ नहीं किया, उसको चाहिए था शांति, उसको चाहिए था सुख। और आज देखिए ये विश्व जो है एक लेसन ले रहा है। ये कोरोना वॉरियर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, या डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, या फिर हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस हैं, मिलिट्री है, या फिर हम जो भोगी जो भोग रहे हैं, आज सीख रहे हैं कि ये मटेरियलिस्टिक चीजें हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम नहीं दे सकता। आज दुनिया में सबके पास क्या नहीं है? हम चंद्रमा तक चले गए हैं, एक पर एक हाईटेक सामान है हमारे पास, एप्पल का फोन है, डेल का लैपटॉप है, घर में सोफा सेट है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव अवेलेबल। अच्छी कार है, अच्छा बंगला है, वो भी आज दुखी है। ऐसा होता कि मटेरियलिस्टिक चीजों में हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम मिल जाता तो अमीर, सब कोई चाहता कि मैं अमीर ही हो जाऊं। लेकिन आज सबसे ज्यादा बीमारी किसको है? देखेंगे तो सबसे ज्यादा बीमारी अमीर लोगों को ली है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है। आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज नंबर 1 है, ओनली बिकॉज ऑफ रहन सहन, खान पान की तरीका बहुत गलत है। क्योंकि जो कुछ भी करते हैं शरीर के लिए करते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। जो कि इंडिया जो है स्पिरिचुअलिटी बहुत एलिवेटेड है, पूरे विश्व में
भगवान की खोज के लिए, पूरे विश्व में शांति की प्राप्ति के लिए भारत में ही लोग आते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, साउथ इंडिया, स्वामी विवेकानंद आश्रम, आर्ट ऑफ लिविंग, बाबा रामदेव जी। आप देखेंगे जितने धर्म गुरु हैं, जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, ईसा फाउंडेशन, सदगुरु जी, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन जो माउंट आबू में है, सारे लोग विश्व से कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। तो कहते हैं ना कि समुद्र के किनारे जो होता है वही प्यासा होता है। तो हम सभी जो है, कहने का भाव यही है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपने अब तक जो किया वो सिर्फ बॉडी के लिए किया। आपने अब तक जो किया सिर्फ बॉडी के लिए किया और बॉडी के लिए ही करते आए, जिसकी वजह से आत्मा को अब जानते ही नहीं थे, तो आत्मा के लिए करेंगे कैसे? समझ रहे हैं? तो आज के लेसन में आपको ये क्लियर किया गया कि हम आत्मा अलग है, बॉडी अलग है। आत्मा के पिता है परम पिता परमात्मा शिव, जिसको निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा कहा गया, गॉड कहा गया। गॉड मतलब जी मतलब जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर और डी मतलब डिस्ट्रक्टर। ये तीनों रोल ब्रह्मा, विष्णु और महेश का है। और ये तीनों क्रिएशन जो है वो परमात्मा का खुद का क्रिएशन है। और वो तीनों क्रिएटर और परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? जैसा कि मैंने पहले दिन बताया था, किसी को खोजना है तो उसका एड्रेस चाहिए, तो आपको पूरा एड्रेस हम कल के लेसन में बताएंगे। अभी तक का लेसन में आपने ये सीखा कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, और परमात्मा हमारा परमपिता है। परमात्मा के गुणों के बारे में आपने जाना। परमात्मा कैसा है? निराकार है, सर्वव्यापी नहीं है, वो सर्वोच्च शक्ति है जो कि परम धाम में रहने वाले हैं। और वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो सारी जानकारी मैं, अगर आप चाहो तो मैं अभी भी दे सकता हूँ, अगर शॉर्ट में चाहेंगे तो। और देखिए अभी मैंने ये गॉड का फुल फॉर्म एक बार रिपीट कीजिएगा। गॉड, जी मतलब जनरेटर बोलते हैं, जनरेट करने वाला, ठीक है। और ओ मीन्स ऑपरेटर और डी मीन्स डिस्ट्रक्टर। ये तीनों कार्य जो है परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा करते हैं। और एक सेकंड, ये चित्र आपको दिख रहा है? चित्र आपको दिख रहा है? ये चित्र आपको दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है जी, इसमें दिखाया परमात्मा दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। जी, इसमें दिखाया गया दिख रहा है जी कि परमात्मा जो है, अब आप अभी तक आपने क्या सीखा कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो जिस प्रकार से शरीर के पिता हैं जिन्होंने शरीर को जन्म दिया आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले, उस प्रकार से आत्मा के पिता है परमात्मा शिव, जिनको हम शिव कहते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई यहोवा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ऑलमाइटी कहता है, राइट। तो उसके पिता कौन है? परमात्मा है। जो क्योंकि जैसा पिता होगा वैसा ही पुत्र होगा ना। जैसे हमारे पिता जो हमें इस शरीर को जन्म दिया, कैसा दिखने में है? हाथ, कान, आंख, मुंह सब है ना, है कि नहीं है? जी शरीर का पिता शरीर की तरह, आत्मा के पिता आत्मा की तरह। क्योंकि जैसा आत्मा है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, वैसी परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। हाँ, और गुणों के सागर हैं और हम उनके गुण के ग्राहक है, छोटे से उसकी जो क्वालिटी हमारे अंदर है। तो आत्मा जो है वो परम धाम से इस बॉडी में आती है। इस पे विशेष चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन हम बेसिकली आपको बता देते हैं कि ये 3 लोग दिखाया गया है। नीचे सबसे पहले नीचे देखेंगे तो धरती दिखाया गया है, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरियल वर्ल्ड। उसके ऊपर दिखाते हैं सूक्ष्म वतन, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान है। तो ये तीनों भी क्रिएशन, देवताओं का क्रिएशन परमात्मा ने किया हुआ है। और गॉड इसी को बोलते हैं GOD, गॉड। जी मीन्स जनरेटर। कहते हैं कि हिंदू धर्म में कि ब्रह्मा ने सृष्टि की स्थापना की, कहते हैं ना। और विष्णु को द्वारा पालना, और शंकर के द्वारा लास्ट में सृष्टि जब बिल्कुल रहने लायक नहीं होती है, जहाँ तहाँ बलात्कार और गंदे गंदे काम, तमो प्रधानता, घर घर में कलह होना शुरू हो जाता है, तो इस सृष्टि का विनाश निश्चित होता है, वो तो होता है। और फिर शंकर द्वारा होता है। और फिर लास्ट में हम सभी आत्माएं इस धरती से ट्रेवल करते हुए ऊपर देख रहे हैं। इस दूसरे वाले चित्र में देखेंगे, इस तरफ एनिमेशन द्वारा बनाया गया है
बिंदी 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 कल्प एक ट्री के रूप में दिखाया गया है, नीचे ऊपर बीज है, उल्टा ट्री है, देखेंगे तो वो सारा जो है बिंदी बिंदी जो देख रहे हैं सारा आत्मा है, और उसके सबसे ऊपर टॉप में परमात्मा का स्थान है। तो सभी आत्माएं ऊपर से नीचे इसी तरह ट्रेवल करती रहती है। अभी जितने भी आत्माएं जन्म ले रही है या मृत्यु ले रही है, उसका साइकिल है, पूरा एक साइकिल है। उस साइकिल के बारे में हम आगे बात करेंगे कि कितने साल बाद या कितने समय बाद आत्मा फिर से ऊपर जाती है टॉप पे और फिर नीचे कैसे आती है। ये पूरा 5000 वर्ष का साइकिल है पूरे सृष्टि का। वो हम एक बहुत बड़ा लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन, जो हम आगे कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही कि 3 लोक है परमपिता परमात्मा के लिए, जो कहा गया ब्रह्मलोक, बहुत लोग बोलते हैं शांति धाम, बहुत लोग बोलते हैं ब्रह्मलोक, बहुत लोग बोलते हैं छठा आसमान, जो कि मुस्लिम भाई लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं परम धाम। ठीक है, ये सारी मान्यताएं परमात्मा के बारे में दुनिया में भी है कि वो परम धाम के निवासी है, ब्रह्मलोक के निवासी हैं, सूक्ष्म शांति धाम के निवासी है, परम धाम के निवासी है। और हम सब आत्माएं भी वास्तव में वहीं से इस धरती पे आती हैं। और बीच में दिखाया गया शंकरपुरी, विष्णुपुरी और ब्रह्मापुरी। उसको बोला गया, क्या बोला गया? उसको बोला गया सटल वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड। और नीचे है स्थूल वतन, जहां पे हम मनुष्य आत्माएं निवास करती है। आत्मा शरीर में जब आती है तो ऊपर से आती है। वो कब आती है, कैसे आती है, क्या जर्नी है, क्या डिटेल है, वो आपको आगे के लेसन में हम बताएंगे। तो अभी परमात्मा का आपको एड्रेस मिल गया। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा के गुण हमारे अंदर सर्वव्यापी हैं, परमात्मा की जो शक्ति है हमारे अंदर सर्वव्यापी है, लेकिन न कि परमात्मा सर्वव्यापी है। ठीक है, परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? परम धाम। परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है? परम धाम बोलिए, शांति धाम बोलिए, ब्रह्मलोक बोलिए, सब एक ही है। छठा आसमान बोलिए, सातवां आसमान बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, और हम सब आत्माएं इस धरती पे आती हैं। तो हम आत्मा का पिता कौन है? आप सभी बोलिए। और इस शरीर का पिता कौन है? इस शरीर का पिता कौन है? आत्मा। नहीं, इस शरीर का पिता जो सामने है, हमारे जो पिताजी हैं जिन्होंने जन्म दिया इस शरीर को, वो है ना। अभी तो बताया, शरीर के पिता शरीर की तरह, आत्मा के पिता आत्मा की तरह देखने में, गुण में, जी परमात्मा। तो इस तरह से आपने आत्मा का और परमात्मा का, आत्मा के गुण, परमात्मा के गुण, परमात्मा का एड्रेस, रहने वाला कहाँ का है, हम आत्मा भी रहने वाले कहाँ के हैं। इसलिए क्या कहा गया हमारे बारे में, क्या कहते हैं? किराया का मकान है, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, कहते हैं ना। दुनिया क्या है? टेम्परेरी है, एक दिन सबको जाना है कि नहीं है? इसलिए कहा गया प्रकृति, ध्यान से सुनिएगा, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, ये तीनों क्या है? ये तीनों भी क्या है? विनाशी नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। प्रकृति ट्रांसफॉर्म होकर सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और फिर ये प्रकृति और पुरुष, पुरुष कहा गया आत्मा को, तो कभी विनाश नहीं होता। और परमात्मा, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, ये तीनों कभी विनाश नहीं होता है, विनाश को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें विनाश हो जाती है, शरीर, ये वर्ल्ड, ये सब कुछ। ठीक है, तो अभी आपको अपना पहचान और परमात्मा की पहचान मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से हो गया है। जिनको लेसन छूट भी गया है तो मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग को आपको मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप रिवाइज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो भले लिख लीजिए। आज हमारा जूम डिस्कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने डिफरेंट जूम लगाया है, जिससे वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग को हम यही विदा लेंगे। हम 5 मिनट तक मेडिटेशन करेंगे और फिर इस क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है जी। तो सभी अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और कल से हम इसी आईडी पे जुड़ेंगे। जो आईडी हमने आपको दिया है, हम उसी आईडी पे कल से जुड़ेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि डिस्कनेक्ट भी नहीं होगा और हम लोग आराम से सारी क्लास कवर कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो अपने डायरी में जरूर लिख ले, आपका इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अभी हम मेडिटेशन के लिए रेडी हैं? सब लोग बहुत आराम से बैठ जाए और जैसा कि मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा 5 मिनट वैसा आप फॉलो करेंगे और अपने मन बुद्धि से एकाग्र होकर इसी जगह पे बैठ जाए जहाँ पे भी आप बैठे हैं।
ओम शांति। अभी आप अपने आप को बहुत ही शांत, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। शांति से जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ बैठ सकते हैं। कैसे भी बैठना है, रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने भ्रिकुटी में उस परम ज्योति आत्मा को देखने की कोशिश कीजिए, विजुलाइज कीजिए। क्योंकि अभी प्रैक्टिस आपकी है नहीं, इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप आत्मा के गुणों के कारण उनको आप बुद्धि के नेत्रों से देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। यहाँ पे ज्योति बिंदु स्टार के माफिक आप विजुलाइज कर सकते हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर में रहते हुए मैं इस शरीर को चलाने वाली एक अविनाशी सत्ता हूँ। मैं आत्मा हूँ, न कि शरीर हूँ। शरीर तो हमारा एक वस्त्र है जो कि विनाशवान है, लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ जो कि परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा हूँ। मन ही मन इसको बार बार दोहराएं। और हर एक काम करते हुए भी राजयोग कहा गया इसलिए क्योंकि हम अपने मन बुद्धि पे इसी से कंट्रोल करते हैं, और फिर जब मन बुद्धि पे कंट्रोल हो जाता है तो हमारे कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया पे भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे अंदर दैवी संस्कार जो आत्मा की रियल संस्कार है आना शुरू हो जाता है, और हमारा जीवन जो है देवत्व की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसलिए इसको कहा गया राजयोग। राज मतलब स्वयं के ऊपर राज करना, अपने मन के ऊपर राज करना, अपने बुद्धि के ऊपर राज करना। बुद्धि वही सोचे जो मैं चाहती हूँ, आत्मा वही करे जो मैं चाहती हूँ। हमारे मुख पे कंट्रोल, हमारे कानों पे कंट्रोल, हमारे आंखों पे कंट्रोल तभी हो पाएगी। इसलिए इसको राजयोग नाम दिया गया। तो हम एक दिन में नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम सीखते जाएंगे कि हाउ टू कमांड इन माई इमोशंस, हाउ टू कमांड इन माई बॉडी, ऑन माई बॉडी एंड माइंड एंड सोल। तो ये सारी शिक्षाएं आपको मिल रही है। तो आत्मिक प्रैक्टिस जितना करेंगे, आत्मा स्थिति जितना रखें, घर में उठते बैठते खाते पीते जिससे भी बात कर रहे हैं वो भी एक आत्मा है। ओम शांति का पता अर्थ क्या है? ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जैसे दुनिया में जाते हैं तो बोलते हैं राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, लोग अभिवादन करते हैं, प्रणाम बोलते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो वो है कि हम जब भी किसी से मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। ओम शांति मतलब मैं अपने आप को भी याद दिला रहा हूँ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और जो मेरे सामने मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो आत्मा भी शांत स्वरूप है। जी ठीक है। तो आज के लिए हम यही विदा लेते हैं। कल मिलेंगे फिर। परमात्मा का जो कर्तव्य है वो परमात्मा कौन सा कर्म करते हैं, जैसे हम आत्माएं भी कर्तव्य करते हैं ना, तभी तो कहते हैं वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। तो परमात्मा का वही कर्तव्य है इस दुनिया के लिए। तो परमात्मा का कौन सा दिव्य कर्तव्य है और वो क्या करते हैं उसके बारे में हम कल की लेसन में सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है, वही है, वही है, वही जिसकी चाहत भी सदियों से हर कौम की। तू वही है, वही है, वही है, वही। तू वही है, वही है, वही है, वही, हाँ वही है,
वही है वही। तू ही रूहों का मालिक पिता और गुरु, तू ही रूहों का मालिक पिता और गुरु। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी, तू वही है वही है वही। तू वही है वही है वही है वही। हाँ वही है वही है वही। हाँ वही है वही है वही। तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है, तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है। गलतियां करता सबकी तू ही माफ है, गलतियां करता सबकी तू ही माफ है। तेरी चुप तेरी रहमत तेरी सादगी, तू वही है वही है वही। तू वही है वही है वही है वही। हाँ वही है वही है वही। तेरी आयत इनायत फरमान है, तेरी आयत इनायत फरमान है। पूरा होता सफर अब ये पैगाम है, पूरा होता सफर अब ये पैगाम है। कब्र दाखिल रूहों में है छाई खुशी, तू वही है वही है वही। जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की, तू वही है वही है वही है वही। हाँ वही है